प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एग्जाम के इस कोर्स में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 का, जो कि है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि आप एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व करना एक तरीके से संजीवनी है ना। उसी से जो है आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वर्ग है। वर्ग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है ना, स्वयं से ही किसी संख्या को अगर गुणा करते हैं तो जो उत्तर हमको मिलता है ना, प्राप्त संख्या जो होती है वही उस संख्या का वर्ग होता है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमको बोलना है, पता करना है कि 2 का वर्ग क्या है। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से यानी मतलब उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी मतलब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल उसी का उल्टा होता है। ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे ये जो चिन्ह लिखा गया है ना, बना है, इसी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यानी मतलब अगर हमको वर्गमूल पता करना है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है 16 और इसका हमें वर्गमूल पता करना है, तो हम इसके ऊपर इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये जो है और ये लाइन जो है उस संख्या के पूरा ऊपर तक इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, यानी मतलब जिसके भी ऊपर ये चिन्ह लगा रहेगा इसका मतलब उसका हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल होता क्या है, हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करना होता है जिसको उसी संख्या से गुणा कराएं तो ये 16 हम मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी संख्या होती है 4 जो है, वो अगर 4 को 4 से ही गुणा कराएं तो 16 मिल जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये √16 जो है ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है वर्गमूल अगर हमको पता करना है तो वर्गमूल का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसको खुद से गुणा कराएं तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी मतलब इसी का एकदम उल्टा। ठीक है, 2 का वर्ग पता करना था तो हम 2 को 2 से गुणा करा दिए और वो मिल गया 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको 4 का वर्ग पता करना होता, ठीक है, 4 का वर्ग पता करना होता तो हम 4 को 4 से गुणा करा देते, तो 4 गुणे 4 करते तो हमको 16 मिल जाता। यानी मतलब अगर 4 जो है 2 का वर्ग है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। ऐसे ही 16 अगर 4 का वर्ग है तो जो है 4 जो है 16 का वर्गमूल होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसका उल्टा करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग जो है, पहली बात ये है कि जितने भी वर्ग हैं करीब लगभग 20-30 वर्ग जो हैं उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, 30 तक के वर्ग जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो आप कम से कम 20 तक तो ज़रूर ही याद कर लो, है ना। 20 तक याद रहेंगे तो फिर आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लगभग 20 जो है 20 तक जो है ज़रूर वर्ग जो है याद कर लो कि मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है। इस तरह से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, और वर्गमूल भी कुछ संख्याओं का याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब वर्ग अगर याद होगा तो उसका वर्गमूल भी याद होगा। जैसे कि 16 अगर 4 का वर्ग है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वर्गमूल होता है। ठीक है, अब वर्गमूल पता करने के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, आगे दोनों को अलग अलग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं और किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो किस तरह से होता है। अभाज्य गुणनखंड नाम से ही पता चला है, तो पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 144। ठीक है, और इसका वर्गमूल हम ज्ञात करना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, इस 144 का अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना हमने पहले से ही आपको बता रखा है। 144 को इस तरह से लेंगे और उसमें जो है देखेंगे किस संख्या से पहाड़ा पड़ने पर ये कटेगा। ठीक है, 2 से भाग देते हैं और इसको जब 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 के 2, 2 8 16। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे कर लेते हैं 18 को 2 से भाग दिए, है ना, तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से 144 का गुणनखंड करते हैं और 144 का गुणनखंड करने पर क्या मिलता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से ये सभी संख्याओं को जो अभाज्य संख्याएं मिली हैं, है ना, इन सभी को हमको गुणा करके लिख लेना है। उसके बाद में अब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से जो सेम होंगी, ठीक है। देखो 2 सेम है ना, तो इसका जोड़ा बना लिए। फिर उसके बाद में 2 सेम है, इसका जोड़ा बना लिए। फिर उसके बाद में 3 सेम है, इसका जोड़ा बना लिए। इसके बाद में हमको क्या लिखना है, √144। अब अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं, ये साइन क्यों लगा रहे हैं, चूंकि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसके गुणे में ये होगा, ठीक है, लेकिन इसके गुणे में ये होगा, लेकिन √144 के गुणे में क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। क्यों इतना लिखे, ये जो जोड़ा बना है इसमें से एक ही संख्या को लिखना है, इसको हम 2 ही मान के चलते हैं, 2 लिखेंगे, इसको भी 2 मान के चलते हैं, फिर उसके बाद में इसको 3 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए और इसका गुणा करा लेते हैं, ठीक है। गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 तियां 12, यानी मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके आगे भाग विधि से देखते हैं किस तरह से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। यदि वह संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है बड़ी है तो उसके गुणनखंड ज्ञात करना सरल नहीं होता है, ठीक है। यानी मतलब जिस विधि से अभी हमने आपको बताया है ना, गुणनखंड विधि से, उस विधि से जो है जब बड़ी संख्याएं रहती हैं तो उसका गुणनखंड करना सरल नहीं रहता है। अभी 144 जो है 3 अंक की संख्या है, आसानी से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है, ठीक है, तो उसका जो है अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह से जो है इसका जो है वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, देखते हैं। चरण 1 जो है सर्वप्रथम दी गई संख्या के दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए युग्म बनाते हैं। युग्म बनाने का मतलब होता है जोड़ा बनाना, ठीक है। युग्म बनाने का मतलब होता है जोड़ा बनाना। तो अब जोड़ा जो है इस तरह से बनाते हैं और उसके बाद में बोलते हैं अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग पहले वाले युग्म के बराबर होता है। इसको उदाहरण से समझाते हैं, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। इसको उदाहरण की मदद से समझाएंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 2304, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं 2304, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है इस वर्गमूल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और एक ऊपर से इस तरह से, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे, है ना, पेयर 2 नंबर का, ठीक है। एक देखो ये बन गया और दूसरा ये बन गया, ठीक है। अब 2 नंबर का बनाएंगे, हो सकता है अगर 5 नंबर होते तो एक बच जाता, तो उसको बचा रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो वर्ग हमारे पास याद है, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है ना। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। और 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। इतना हमको याद तो होगा ही, ठीक है। अगर 10 तक पहाड़ा याद है तो ये तो याद ही होगा, ठीक है। हाँ, अब जो है इसमें देखते हैं 23 में कौन सी संख्या जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसमें से देखते हैं कौन सी संख्या जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नज़दीक होनी चाहिए और उससे या तो छोटी हो या तो फिर उसके बराबर हो, जैसे भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 जो है मिल रहा है हमको, ठीक है। 16 मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 जो है किसका जो है वो है 4 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है वो यहाँ पर, और जितनी बार पढ़ा जाता है वो नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर ऊपर भी लिखते हैं, ठीक है, उसी संख्या को। उसके बाद में 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 में से 16 को घटा देंगे, ठीक है, जिस तरह से भाग में घटाते हैं। तो 13 में से जो है 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। और यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें थोड़ा सा इधर हटा करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और संख्या बाद में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे,
8 के बगल में ऐसी संख्या रखें कि जैसे मान लो अगर 8 के बगल में हम 1 रखते हैं, ठीक है, 8 के बगल में 1 रखते हैं तो हमें 81 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 के बगल में 2 रखते हैं 82 हो जाएगा, तो 82 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से जितना इसके बगल में रखेंगे उतनी बार इस पूरे संख्या का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम रखेंगे और देखेंगे कि कितनी बार जाएगा। उससे पहले ये जो है जोड़ा उसको उतार लेते हैं, ठीक है। 0 और 4 को उतार लिए, 704 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कौन जो है इसके पास में जाने भर का काबिल है, ठीक है। अब 81 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 82 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 100 कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 बार पढ़ के 4 बार पढ़ के देखेंगे तो हमें जहाँ तक लग रहा है ना, हमें जहाँ तक लग रहा है कि कम से कम जो है ये 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार या 7 बार जाएगा, इसको गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 87 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो ये जो है 60 हो जाएगा, 609 हो गया। 8 बार करके देख लेते हैं, 88 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64, 64 में जो है 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी मतलब 704 देखो पूरा का पूरा आ रहा है। तो हम इसको 88 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब 8 बार पढ़े हैं तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ देते हैं, 88 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16, 8 1 9, 96 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 704 आया, इसको लिख करके इसको काट देते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिल गया 48, यानी मतलब 2304 का जो वर्गमूल हम निकाले वो क्या मिला 48 मिला, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से किस तरह से हमने इसको जो है ज्ञात किया है। तो सबसे पहले 2304 का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद में इस तरफ से दाहिने तरफ से हमको जोड़ा बनाना है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाए, फिर 2 अंकों का जोड़ा बनाए। उसके बाद में क्या करना है, अब इनमें से देखना है कौन सा उसके नज़दीक है 23 के, है ना। तो नज़दीक तो 25 था, लेकिन जो है उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा था ये। तो हम 16 को देखें, 16 जो है 4 का वर्ग है, इसीलिए 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 चौक 16 हो गया और यहाँ पर घटाए 7 हो गया। 4 को यहाँ पर लिखे क्योंकि 4 बार पहाड़ा पढ़े थे, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े हैं, दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। और 8 को बगल में लिखते हैं और यहाँ पर जगह खाली रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ रख करके अगली बार गुणा कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब 81 रख के देखे हमने, है ना, हमने देखा यहाँ पर 81 रख के कि 81 एक के जाएगा तो 81 हो जाएगा, 82 दूना जाएगा तो फिर 164 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने करके देखा, अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है कि कितनी बार जा सकता है, ठीक है। अब देखो 80 जो है वो 100 से कम ही है, ठीक है, तो कम से कम 7 बार तो जाएगा ही, है ना। 100 × 7 700 होता है, ठीक है, तो कम से कम 7 बार जाएगा, इसलिए हमने 7 बार गुणा किया। फिर उसके बाद में 8 बार गुणा किया, देखो 8 बार गुणा करने पर आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो चेक करके ही पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने पता किया और लास्ट में ये मिल गया, उस तरह से जो है इसको गुणा कर दिए और फिर उसके बाद 8 जो आया यहाँ पर लिखे, उसके बाद में काट दिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका जो है वर्गमूल निकाल लिए, ठीक है। ये जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी संख्या मिल जाए तो हम इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दशमलव संख्या के वर्गमूल की गणना करना, किस तरह से हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल की गणना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वही संख्या का हम निकालते हैं अगर वो दशमलव में दिया गया है, ठीक है। अगर वो दशमलव में दिया गया है तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे, जैसे 2304 था, इसी संख्या को निकालते हैं और दशमलव लगा करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे 2304 इस तरह से, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से हम भाग देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 23 जो है पहले जोड़ा बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। 0 के इधर से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, डेसिमल के इधर बगल से, ठीक है। इधर का जोड़ा इधर से शुरू होगा और इधर का जोड़ा इधर से शुरू होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 23 में किसका पढ़ा जा सकता है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 4 चौक 16, है ना, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर जो है घटाते हैं, ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, कट जाएगा और 0 4, ठीक है। अब ये 0 4 जो उतार रहे हैं हम, इसको उतारने से पहले हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद वाले अंक को उतारने के लिए हम डेसिमल लगा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है,
है ना, कुछ भी अलग करना ही नहीं है हमको, बस डेसिमल के बाद वाले नंबर को जैसे उतारेंगे तुरंत यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे जैसे भाग में करते हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पर 4 4 जोड़ करके 8 कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हमको अभी पिछले वाले क्वेश्चन को देखे थे 8 बार जाता है, ठीक है, तो 704 हो जाएगा, तो 8 बार हम यहाँ पर पढ़ लेंगे पहाड़ा, है ना, तो यहाँ 4.8 हो जाएगा और ये जो है 704 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको वर्गमूल क्या मिला, √23.04 बराबर क्या मिला, 4.8, ठीक है, इस तरह से इसका जो है आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है दशमलव संख्याएं अगर होती हैं तो उनको भी हम इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और भिन्न के वर्गमूल की गणना जो है किस तरह से किया जाता है, तो भिन्न के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई एक संख्या दे दिया जाए कि 196 है ना बटा 169, ठीक है, इसका अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसका अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम ऊपर का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, ऊपर यानी मतलब अंश का 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, और बटा में 169 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, इसका हो जाएगा 13, ठीक है, तो इस तरह से 14/13 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल यानी मतलब होता है, इसको ऐसे साइन लगा देंगे, है ना, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे 196/169, ठीक है, इस तरह से इसको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। अब ये जो है 196 का वर्गमूल ये आपको निकालना आता है, इसको जिस भी तरीके से आपको ज्ञात करना है, जैसे कि गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से आप उसको ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर लिख दीजिए 196 का ऊपर और 169 का नीचे, जो भी आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है घनमूल या और घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और तब तक जो है वर्गमूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है।